आदरणीय पूर्व सांसद संजय पासवान जी, जिनकी पुस्तक के विमोचन के संदर्भ में हम लोग आए हैं, ऐसे आदरणीय कमलकांत जायसवाल जी। अब मैं पूर्व शब्द नहीं लगाता हूँ। IAS अधिकारी रहे आदरणीय संजीव मित्तल जी, आदरणीय बलविंदर सिंह जी, आदरणीय श्री कृष्ण पी सिंह सिरोही जी, आदरणीय मंच पर उपस्थित और मंच के नीचे नितिन गोकरण साहब और आदरणीय रूपचंद्र जैन जी और उपस्थित सभी महानुभाव। हम लोग, मैं सोच रहा था पुस्तक के विमोचन के लिए जाना है, और पुस्तक के विमोचन में भी विषय अर्थशास्त्र का है। अर्थशास्त्र यानी धन के नियोजन की प्रक्रिया का संपादन करने वाला विषय है। कभी कभी कोई पूछता था, मैं पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, तो लोग पूछते मुद्रा क्या है, तो मेरे मुंह से सहज भाव में निकलता तो मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। और मुद्रा का कार्य क्या है? हमारे जितनी आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, उन आवश्यकताओं की संपूर्ति के लिए एक साधन के रूप में वो प्रयुक्त होता है। अब उसका संबंध कैसे हो सकता है अध्यात्म से? उसका संबंध कैसे हो सकता है संभाव और अर्थशास्त्र? दोनों विपरीत दिशा के दो ध्रुव हैं। लेकिन पहली बार जब मुझे मिले आदरणीय संजीव मित्तल जी के साथ में कमलकांत जैन जी, तो मैंने कोई जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट होता है उस प्रकार का मैं समझकर उनसे मैंने बात की। उनकी पुस्तक का जब शीर्षक मुझे लगा तो लगा कि वास्तव में जो भारतीय संस्कृति का परिप्रेक्ष्य है, अगर अमेरिका के बारे में कहा जाए कि धन आएगा तो क्या करेगा, सऊदी अरब के बारे में पास पैसा आए तो क्या करेगा, तो उनका जो आर्थिक प्रबंधन होगा उसकी मूल अवस्था में भोग होगा। पाकिस्तान के पास धन का बाहुल्य होगा, आधिपत्य होगा, तो उनका अर्थ प्रबंधन की दिशा क्या होगी? आतंकवाद होगा। चाइना का होगा, हथियार होगा। भारत का होगा तो भारत में तो दर्शन अलग है। भारत के बारे में और पाश्चात्य संस्कृतियों के बारे में एक मूल अंतर है, जिसको इन्होंने बड़े महीन शब्दों में कमलकांत जैन जी ने इसको परिलक्षित किया है। उन्होंने जैसे भारत में बोलते ना कि पाश्चात्य देशों में जाइए, पहले भारतवर्ष में तो वृद्धाश्रम नहीं होते थे, भारतवर्ष में शिशु संरक्षण गृह नहीं होते थे, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी दादा दादी नाना नानी ताऊ ताई कह के उनका पालन करते थे, एक दूसरे के लिए काम आते थे। अमेरिका में क्या हुआ? उस सिस्टम लोगों ने अडॉप्ट किया, बच्चा पैदा हुआ तो शिशु संरक्षण गृह में डाल दिया, समय नहीं है, थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल की बोर्डिंग में डाल दिया, थोड़ा और बड़ा हुआ नौकरी पा गया। अब नौकरी पा गया, गृहस्थ बन गया, लौट कर आया, 60 साल से ऊपर पिता की माता की अवस्था हो गई। अब वो रूपचंद्र अग्रवाल जी की तरीके से नहीं कि बेटा की लिखी पुस्तक का वो आनंद ले रहे हैं। वो सीधे जब घर पहुंचा तो मॉम और डैड के लिए उसने वृद्धाश्रम में जगह सुरक्षित करा दी। भारत की व्यवस्था क्या है? पाश्चात्य की व्यवस्था क्या है? पाश्चात्य की व्यवस्था जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खाएगा। भारत की व्यवस्था क्या होगी? जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। मेरा जन्म मेरे लिए नहीं, मेरा जन्म तो सबके लिए हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखना, सबके सुख में मेरा सुख है, इसकी जो अनुभूति करता है वो भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करता है। अब यही मूल भावना को इन्होंने बड़े अच्छी तरीके से जो पिरोने का काम किया, उसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को एक आध्यात्मिकता की तरफ इन्होंने एक उसका परिमार्जन किया और उसको उन्होंने जोड़ा समाज के साथ में। ये बात सही है कि जीवन के उतार चढ़ाव में जो शांत चित्त भाव से काम करे
वही संभव है। और सांचित्य भाव से काम कैसे करें? पैदा हुआ रोते रोते हो गया, थोड़ा बड़ा हुआ वो ये मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, अपेक्षा करते करते बड़ा हुआ, शिकायत करते करते वृद्धावस्था को पहुंच गया। समय नहीं बचा वृद्धावस्था में कि मुझे कुछ और करना है, क्योंकि ये लालसा लेते हुए जो रोता रोता आया, शिकायत करते करते बड़ा हुआ, पछताते पछताते दूसरे लोग रोते रोते उसको विदा कर दिए। यानी जीवन का यह जो क्षण था, भारत की व्यवस्था में या अमेरिका की व्यवस्था में इसका विश्लेषण अगर आप करो तो स्वार्थ की दृष्टि अलग अलग दिखाई पड़ती है। गिद्ध है वो नीचे देखेगा, मरा हुआ जानवर का जो मांस का लोथड़ा है वो उसकी दृष्टि होती है। वो गरुण है वो मंदिर के पवित्र मंदिर की गुंबज को देखता है जहां वो बैठ गया है। दृष्टि में दोनों के अंदर लंबी उड़ान, दोनों की दृष्टि बड़ी नीचे तक, लेकिन उनका मंतव्य अलग अलग। मैं समझता हूं कि जो अर्थशास्त्र और संभव है ये मंतव्य अलग है, ये गरुड़ की दृष्टि वाला मंतव्य है, और जो गिद्ध की दृष्टि वाले मंतव्य थे उनसे इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन अपने इस विश्लेषण में किया है। हम लोग जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है ये साधनों का उचित वितरण कर सके, इसके लिए एक प्रकार का ज्ञान है। लेकिन समाज में धन का वितरण समान रूप से हो जाएगी कैसे? दीनदयाल उपाध्याय जी एक चीज बोलते थे कि भूल गए रासरंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। नून तेल लकड़ी के सिद्धांत पर पूरा एकात्म मानववाद का सिद्धांत बन गया। और उन्होंने एक प्रसंग के द्वारा इसको सरल शब्दों में, जिसको इन्होंने वसुदेव कुटुंबकम के नाम दिया कमलकांत जैन जी ने, कि पूरी दुनिया के लिए, समाज के लिए, हित चिंतन के लिए हम काम कर रहे हैं, उसको दीनदयाल जी के इस वाक्य में एक प्रसंग से उन्होंने इसको परिभाषित किया। उनका कि एक व्यक्ति जा रहा है और कोई व्यक्ति नीचे कुएं में गिरा हुआ चिल्ला रहा है, तो ऊपर उठा हुआ व्यक्ति नीचे झुके और नीचे वाला व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठे, दोनों के हाथ मिले और नीचे वाला व्यक्ति उठ के ऊपर वाले व्यक्ति के बराबर खड़ा हो जाए। क्या मतलब कि जो कमजोर है, गरीब है, उसको जो संपन्न है वो सहारा देकर उसको संपन्नता के उन मनोभाव में अपने साथ बराबरी पर लाए। इन्होंने उस चीज को यूं बोला कि धन का असमान वितरण। तो धन का असमान वितरण का सीधा सा तात्पर्य हो गया कि जैसे वो कहते हैं दो व्यक्ति आ जाएं। आज अगर मोदी जी की जो आइडियोलॉजी थी या उनका जो आर्थिक सिद्धांत था, उन्होंने क्या किया कि जनधन खाता खोल दिया। किसी ने कहा क्यों खोल दिया? बगैर पैसे के खोल दिया। यहाँ पर कुछ लाख खाते थे, आज वो 60 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ तक पहुंच गए, खाते हो गए। अब वो जब खाते हो गए तो सीधे धन का जो आगम था वो जरूरतमंद के खाते में पहुंचने लगा। अब वहीं से उन्होंने क्या हुआ कि जब वो फ्री में राशन देने लगे तो लोगों ने कहा है तो खुली छूट अच्छी नहीं है। उसके बाद उन्होंने चूल्हा गैस का फ्री में देना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद उन्होंने हर घर नल की व्यवस्था करने लगे। और एक पिक्चर टॉयलेट के ऊपर आई थी तो हम लोग देखते थे उसकी शादी नहीं हो रही, क्यों? उसके वहाँ टॉयलेट नहीं है। पता चला तब तक उनका एक और उपहार आ गया कि हम हर घर में शौचालय का निर्माण करेंगे। अब इससे आगे बढ़े तो ये सारी चीजें एक दूसरे से सह संबंधित होती गई। इसके मूल सिद्धांत में क्या था कि मूल सिद्धांत में था कि जो गरीबों की आवश्यकता होती है वो अपनी प्रतिभाशाली होने के बावजूद अपनी चीजों को जागृत नहीं कर पाते। योग्य हैं अब्दुल कलाम साहब अखबार बेचते थे, लेकिन जब उनकी आवश्यकताओं की संपूर्ति थोड़ा थोड़ा होने लगी तो वो प्रतिभा मिसाइल मैन बन गए। तो उनका यह था कि गरीबी की रेखा से वो लोग उठे और आज बच्चे की विवाह करना है, बेटे को पढ़ाना है, आज बच्ची पैदा हुई तो उसका पैसा मिलना है, बीमार पड़ गए तो आयुष्मान भारत से इसका इलाज कराना है। यानी जो मूल आवश्यकताएं थी उनकी संपूर्ति की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली। और जब उनकी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली तो वो प्रतिभाएं जो इन चिंता में पैदा हुए और पैदा होकर चले गए, उनके पास में कोई चीज साधन संसाधन नहीं होता था, इन्हीं चिंता में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता था। हम
भोजन करते हैं, कहते हैं मानव का कल्याण हो। हम भोजन करते करते कहते हैं कि मानव का कल्याण हो, और उसमें मानव कौन है। इन सारी चीजों को किन्हीं ना किन्हीं शब्दों में इन्होंने अपनी अर्थशास्त्र में इसमें दिया है। इन्होंने मानवता के समावेश वाला, वसुदेव कुटुंबकम वाला, आर्थिक व्यवहार वाला, और 5 अध्याय इन्होंने बांटे, और 5 अध्यायों में इन्होंने बड़े अच्छी तरीके से भारत की पूंजीवादी व्यवस्था को इन्होंने आध्यात्मिक व्यवस्था का एक अंग माना है। हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बदल रही है, और हम लोग जीडीपी का अगर कहें वास्तविक जो जीडीपी है, आप लोग तो अर्थशास्त्री ज़्यादा अच्छा जानते हो, मेरे को लगता है 6.5% के आसपास वास्तविक जीडीपी होगी। खुदरा मुद्रास्फीति 3.2 के आसपास पहुंच चुकी है। मुद्रास्फीति जो उपभोक्ता की है वो 4% की बढ़ चुकी है, और वैश्विक व्यापार में हमारा जो योगदान है वो 6% के आसपास पहुंचने वाला है। यानी भारत आर्थिक रूप में सुदृढ़ता वाला देश, यानी चौथी अर्थव्यवस्था के रास्ते को 90% पार कर चुका देश बन चुका है। और हम उसमें आध्यात्मिकता का भाव समाहित करें तो निश्चित रूप में जो जिष्ट निकलेगा वो कल्याणकारी भाव का होगा। और मैं समझता हूँ कि इतने विद्युत पुरुषों का समागम है, इसमें अनुभव बोल रहा है लोगों का, और इन अनुभवों के बीच में मैं समझता हूँ कि आपकी पुस्तक की सार्थकता का जो यात्रा है वो यहीं पर स्थगित नहीं होती। देश विदेश के समाचार पत्रों में इसके लेख आने चाहिए, और इस एक नई विधा, मैं इसको नई विधा इसलिए कहूँगा, मैं आपकी पुस्तक को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया था, क्योंकि आपका पहला दूसरा पेज भी आपने हिंदी में भी लिखा और अंग्रेजी में लिखा, तो इस हिंदी का भाव देख के ही मैं भावा युक्त हो गया। और मैं समझता हूँ कि इसमें अपना का प्रवाह बहुत अच्छा है। मेरी श्रीमती जी इकोनॉमिक्स की टीचर है, उन्होंने जब इसको पढ़ा तो उनका कि एक इसकी क्वालिटी, इसके जो एक एक शब्द है, मैं समझता हूँ कि वो उनका कथन था कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत उच्च स्तरीय पुस्तक है, तो इसको कोई एक जैन ही लिख सकता है। निष्कर्ष क्या निकला, तो उन्होंने कहा कि साहब आप सुनेंगे तो हंसेंगे, वो प्रोफेसर भारतीय मूल के थे। तो उनका कि शोध में हुआ कि संसार मतलब अमेरिका का ताना बाना अच्छा ऐसे हो सकता है क्योंकि वहाँ की महिलाएं जो अमेरिका की हैं वो भारत की, उन्होंने 3 नाम लिया कि मारवाड़ी, गुजराती और जैन परिवार की महिलाओं का अध्ययन करें। मैंने कहा इसमें क्या है, बोले वो लोग घर में परिवार को भी चलाती हैं, अपने बड़ों को साथ भी रखती हैं, एक पारिवारिक परिस्थिति के बाद वो चूल्हा सिस्टम होता है। मैंने कहा चूल्हा सिस्टम का क्या योगदान पारिवारिक परिवेश में, उनका बच्चों को बचपन से जो है संस्कार डालते हैं। और बच्चों को, अमेरिका का जो रिसर्च है वो कह रहा है कि बच्चों को अच्छा करना तो बचपन में उसको दादा दादी नाना नानी के पास रखो और दादा दादी नाना नानी की कहानी के द्वारा कहानियां सुनाओ। इसका मतलब क्या है, उनका इसका मतलब है बच्चे को जो जिज्ञासा होती है उस कहानियों के माध्यम से उसको संस्कार डाल सकते हैं। चूल्हा सिस्टम का क्या है कि अमेरिका को पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया, उन्होंने अब तो यहाँ भी जोमेटो चल गया, तो उन्होंने कहा कि वहां पर चूल्हा सिस्टम का एक फायदा क्या होता है, तो पौष्टिक आहार मिलता है। दूसरा क्या होता है कि पत्नी बना रही है चाय और पति को दी, पति खुश हो गया, एक प्याला और ले आना, सास से मेल नहीं है, उन्होंने पराठा या कुछ बना दिया। उनका एक संवाद की प्रक्रिया का सृजनकर्ता के रूप में वो किचन होता है। तो भारत की नकल दूसरे देश के लोग कर रहे हैं। उन्होंने जो इन व्याख्याओं को कहा उसमें जैन धर्म की बहुत सारी बातें उसमें समाहित थी कि आहार कब होना चाहिए, खाना 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन्होंने सारी चीज़ों को अपनी पुस्तक में उमेड़ा है। अनुभव है, ज्ञान है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बारीक अंकेक्षिक जो दृष्टि है वो भी इसमें समाहित है। मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने मुझे बुलाया, लेकिन अभी मुझे संशय है कि आपने मुझे बुलाया क्यों, क्योंकि ये आपका एक एकेडमिक आपका लाइफ है और इसके बीच में आपने कहाँ से मुझे कब खोजा, मेरा परिचय भी नहीं था आपसे, तो लेकिन आपने मुझे बुलाया, आपका साधुवाद।
और मैं आनंद की अनुभूति किया मैंने। लेकिन मुझे बहुत जल्दी जाना था, मैं बिल्कुल जल्दी में आया था और मैंने सोचा था घास काट के चला जाऊँ जल्दी से, लेकिन इतना अच्छा श्रोता जिसको मिल जाए, जिसमें अनुभव का भंडार दिख रहा है। मैं जानता हूँ कि शब्द जो निकल जाते हैं तो निकले हुए शब्द उस समय चर्चा नहीं होती, क्योंकि आपके मन में तार्किक शक्ति है और तार्किक शक्ति में विश्लेषण है। और मैं चाहूँगा कि किसी ने क्या बोला ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इस पुस्तक में उन्होंने अपने किस प्रकार के अनुभव को उमेड़ा है और किस प्रकार से एक एक चीज को उन्होंने इस शीर्षक के साथ में कहीं उन्होंने विलुप्त नहीं होने दिया अपने मनोभाव को, और उसके साथ इसकी संरचना की। मेरा आपको कोटिशा धन्यवाद। आपने माँ का स्मरण किया। माँ का जो ममत्व है वो जीवन भर भगवान की पूजा से भी ज़्यादा जीवन की पथों को, राह को सरल करता है। माँ हमेशा चिंता करती बेटा कुछ खा ले, और पिता जो है हमेशा चिंता करता है कि बेटा भविष्य में कैसे खाएगा, उसकी चिंता करता है। तो ये माता और पिता दोनों ईश्वर के तुल्य हैं और उनको आपने प्राप्त किया। मेरी शुभकामनाएं।